बच्चों एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है काइट के ऊपर। वो कहते हैं काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, 3 काइट हैं और तीनों के एंगल दे रखे हैं और एक टावर है। तो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो एक एक करके हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? ये हमने डायग्राम बना लिया जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब सबसे पहले उसने क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द काइट ए। तो काइट ए के रस्सी की मतलब मंजे की लंबाई आपको बतानी है। तो काइट ए के लिए हमें इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी। ठीक है, अब बात सुनो, आपको पी दिया है, आपको एच निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कॉपर सिल्वर काटे। ठीक है, अब इधर देखो, आपको क्या चाहिए, पी है, आपको एच चाहिए। तो पी बटे एच किसका फॉर्मूला है, साइन। तो साइन और थीटा कितना दिया है, 60। थीटा कितना दिया आपको, 60। आप इधर पी अपॉन में एच लिखोगे। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2। पी आपको कितना दे रखा है, 40। एच आपको कितना दे रखा है, ए ओ। आपको ए ओ तो निकालना है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। आपका 40, ये 2 ऊपर चला गया 2 और √3 नीचे आ गया। कितना आ गया, 80√3। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 ऊपर √3 नीचे, तो 80√3, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3। तो आपका ये क्या आ गया, ये आपके ए ओ की जो स्ट्रिंग है, जो मंजा है, उसकी लंबाई मिल गई। पहला हो गया आपका। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में हाइट ऑफ सी पूछी है। भाई सी की हाइट पूछी, जो पतंग आपकी सी है ना, सी की हाइट पूछी है। तो आप इधर देखो, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, अब पढ़ना। अब देखो, आपको स्ट्रिंग की लंबाई दे रखी है, आपको हाइट ऑफ सी पूछनी है, ये वाला। तो आपको ट्रायंगल कौन सा लोगे, इन ट्रायंगल सी ओ आर। अब देखो इधर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे थीटा कितना है, 30। तो हम आपको पता है पी एच एच आपको दिया, हाइपोटेनस दिया है, पेपर्टिकुलर निकालना है। तो आप साइन का ही फॉर्मूला लगाओगे, साइन 30। ठीक है, साइन 30 आपने निकाला। तो साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे में एच। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। पी कितना आपका नहीं दिया, तो आप इधर लिखोगे सी आर, ये तो आपको निकालना है। एच आपको कितना दिया, 40। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भाई इसकी लंबाई 40 है, ये इधर चला गया, 40/2 सी आर। तो सी आर आपका कितना आ गया, 20। सी आर आपका कितना आ गया, 20। अब इसका देखो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन नहीं, इसको इधर साइड में रख लेते ताकि इससे समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस क्या, काइट ए एंड बी, डिस्टेंस ए बी का निकालना है। तो आप इधर देखो, आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है ना, मतलब आपको निकालना है क्यू और पी का डिस्टेंस। तो आपको जो क्यू पी निकालना है, तो आप ए बी निकालो, एक क्यू पी निकालो। तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अगर आपको इन दोनों की डायमेंशन पता हो, अगर आप इसका बेस निकाल लो और इसका बेस निकाल लो, तो आपको मिल जाएगा। अब इधर देखो, पहले हम दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल बी बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, ठीक है, ट्रायंगल बी ओ क्यू प्लस और एंड और कौन सा ट्रायंगल आपका, ए ओ पी, ए ओ पी। इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं अलग अलग सॉल्व कर लूँ और उनका बेस निकाल लेता हूँ, तो हम क्या निकालेंगे, पहले देखो इधर आपको इसकी डायमेंशन, आपको ये भी पता है ये 40 है, तो ये भी 40 है, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्या लगाना है, tan का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि देखो p बटे बी, आपके पास p है और b आपको निकालना है। तो tan कितना है, इधर छोटे ट्रायंगल को देखो, इसका कितना है, tan 45, ये कितना दिया है, 45। तो tan 45 p अपॉन में b। तो tan 45 की वैल्यू 1, p आपको कितना दिया है, 40 और b आपको नहीं दिया, तो b को हम क्या लिखेंगे, ओ क्यू। ये इधर चला गया, ओ क्यू कितना आ गया आपका, 40। ओ क्यू कितना आ गया, 40। ऐसे ही देखेंगे, tan 60 आपको कितना दिया, p अपॉन में b। अब देखो tan p, ये वाला ट्रायंगल लिया, p आपको दिया 40, तो p की वैल्यू 40, बेस आपको कितना दिया है, OP। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ, tan 60 की होती है 1/√3, इसके नीचे 1 मान लो, तो आप इधर, ये इधर चला जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। ठीक है, तो OP आपका कितना आ गया, 40/√3। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि √3 नीचे छोड़ते नहीं है, तो 40/3 अपॉन में 3, ये आपका क्या हो गया, ये आंसर। अब आपको तो ए बी निकालना था ना,
तो ए बी आपको कैसे मिलेगा इन दोनों को जोड़ के, 40 प्लस में, या आप ऐसे कभी उसे रेशनलाइजेशन करो ही मत, है ना, इसे ऐसे बहने दो। आपका कितना आंसर आ गया, 40/√3। तो आप इधर से 40 कॉमन ले लो, 40 1 प्लस में 1/√3, या तो यहीं छोड़ दो आप आंसर, नहीं तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, यहीं छोड़ दो। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, ध्यान से देखना, लेकिन इनका फोर्थ पार्ट बोलेंगे। फोर्थ पार्ट में उसने टावर की लंबाई पूछी है आपसे, डीएस पूछा है आपसे, क्या पूछा है, डीएस। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को सॉल्व करोगे, आपको डी की लंबाई निकालनी पड़ेगी। एक मिनट रुको से, हाँ, तो आप इन ट्रायंगल क्या लिखोगे, डी ई ए। तो आपको क्या निकालना है, पहले आप लिखोगे साइन 30। क्यों, क्योंकि आपके पास हाइपोटेनियस है और आपको बेस चाहिए, तो हाइपोटेनियस और बेस किस, हाइपोटेनियस और हाइट चाहिए, तो पी आपके पास नहीं है, हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, तो आपने लिखा P/H। साइन आपको कितना दे रखा है, 30, क्योंकि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 हो गया। अब इधर देखो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। पी आपका कितना है पता नहीं आपको, पी की जगह हम लिखेंगे DE, और आपका हाइपोटेनियस कितना है 60, ये इधर चला गया, 30/2 DE। अब कितना आ गया आपका, सॉरी 60 है ना, 60, और इसको इससे काटेंगे कितना आ गया 30, तो DE आपका 30 आ गया। लेकिन आपको चाहिए तो DS था, तो DS आप कैसे निकालोगे, आपका ये देखो पहले से ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो 40 प्लस में 30 कितना आ गया आपका 70। तो आपकी टावर की हाइट कितनी आ गई 70, ठीक है।